एग्जैक्टली हम दाह संस्कार में करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जितना मैंने सुना है कि एक, अगर मैं वैदिक कल्चर की बात करूं जो पढ़ाया जाता है, एक बॉडी जब वो उसकी डेथ हो जाती है, ऑब्वियसली उसमें से आत्मा निकलती है, तो आत्मा ट्रांसफ़र होती है किसी और बॉडी में, ठीक है, तो वो नई बॉडी मिल गई उसको। तो मैं दाह संस्कार कर किस कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? आप दाह संस्कार पे जा रहे हैं। दाह संस्कार से भी पहले मैं आऊँगा। प्रेगनेंसी के वक्त में माता के पेट में बच्चे का जन्म बनता है, ठीक है। वो फॉर्मेशन कहीं बाहर से बनती है। आज के समय में सेरोगेसी आ गई और आपके जो स्पर्म्स हैं या आपके एग्स हैं वो सेव करके रख लेते हैं। पर क्या चाइल्ड बर्थ माँ के पेट के अलावा कहीं हो सकता है? नहीं, क्यों? नेचर ने उसको हम नेचर को चैलेंज कर रहे हैं ना। आज अगर हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हम किसको चैलेंज कर रहे हैं? नेचर को ही कर रहे हैं ना। मान लीजिए, बट इस सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो जब जो संस्कार है वो तो हम किसी मृत का कर रहे हैं जिसकी आत्मा पहले किसी और में चली गई। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो बॉडी फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन माँ के पेट में ही होगी। और माँ के पेट में सब कुछ छोड़ो, माँ के पेट से वो हर टाइप के विटामिन्स जो भी तत्व हैं वो माँ के पेट से ले रहा है। राइट। फिर उसका बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद में जब माँ के पेट जो उसका फॉर्मेशन है वो मिनरल से हुआ है, जो भी आप तत्व मानो उन तत्वों से हुआ है। जब वो बॉडी अगर आप उसको जलाओगे भी नहीं तो भी वो तत्व तो खत्म होंगे, डिकम्पोज तो होती है बॉडी। राइट। चाहे आप दाह संस्कार की बात करो या कब्र की बात करो या अदर फॉर्मेट जो जल समाधि भी दी जाती है उसकी बात करो, तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जल और सूर्य इनको सत्य माना गया है। दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद में नहीं होता है। ठीक है। वो सूर्य की साक्षी में ही होता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। वो क्यों होता है कि सूर्य, हम रहे ना रहे, सूर्य है और सूर्य वर्षों से है, तो उसकी साक्षी में हम इस जो देह इस मिली है उस देह का संस्कार हम कर रहे हैं। यानी जो पंच महाभूत से जो शरीर बना था वो वहां से अपने अपने तत्वों में विलीन, लाइक जल, जो थल का हिस्सा है, आकाश हुआ, अग्नि हुआ, तो इसलिए वो संस्कार की श्रेणी में आता है कि ये एक लास्ट स्थिति है। जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं उसमें से ये अंतिम संस्कार जो सबसे अंत का होता है वो है। अगर किसी स्थिति के अंदर माना जाए कि भाई हिंदू धर्म के अंदर ये दाह संस्कार अग्नि और जल समाधि के रूप में किया जाता है, तो अगर मैं बात करूं अदर धर्मों, दूसरे जो धर्म है उसमें जमीन के नीचे की जो स्थिति होती है, कब्र की स्थिति होती है, या क्रिश्चियन समाज के अंदर भी वो वही स्थिति होती है, तो वो डीप कंपोज वाली स्थिति के अंदर आती है। तो विरक्त तो कर ही रहे हैं, विघटन तो शरीर का करना ही है, चाहे अग्नि से करो, चाहे भूमि से करो, चाहे जल से करो।